नमस्कार मित्रों। कभी कभी अच्छा होना भी गुनाह सा लगता है और हमें ये नहीं समझ आता कि लोग हमारी कद्र कर रहे हैं या हमें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, जब किसी का नाम बार बार पुकारा जाता है तो उसे पलटकर देखना ही पड़ता है कि कौन बुला रहा है। ठीक उसी तरह जब हम निरंतर भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। हमेशा ये याद रखें, ज्यादा बोलने से बेहतर है इतना बोलें कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। जिंदगी में कभी भी मुस्कुराना न भूलें। क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसे नहीं होती। अच्छा बुरा तो बस एक भ्रम है और जीवन का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। शेर की एक खास बात याद रखें, जंगल की स्थिति चाहे जैसी भी हो वह घास नहीं खाता। यह उसका घमंड नहीं बल्कि उसकी सच्चाई है, क्योंकि वह जानता है कि वह कौन है। जब कठिनाई आती है तो कभी हार मत मानिए, भगवान पर विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा है। एक छोटी सी कहानी से समझिए, जब तोता ज्यादा बोलता है तो उसकी उड़ान छोटी होती है, लेकिन बाज शांत रहकर बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। यही हमें सिखाता है कि ज्यादा बोलने वाले कुछ खास नहीं कर पाते, लेकिन जो शांत रहते हैं वो अपनी कड़ी मेहनत से बहुत कुछ हासिल करते हैं। शेर अपनी ताकत से कहीं बड़े हाथी को भी गिरा देता है, और यह सिर्फ उसकी आत्मविश्वास और लड़ाई के एटीट्यूड की वजह से होता है। हाथी को देखकर शेर का एटीट्यूड कहता है, मैं इसे गिरा सकता हूं, जबकि हाथी ताकतवर होने के बावजूद डरता है। यह हमें बताता है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास और सही एटीट्यूड है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। जब कोई गुस्से में हो तो उसे गुस्सा करने दीजिए और आप खुद शांत रहिए। थोड़ी देर बाद वह खुद शांत हो जाएगा। अगर गलती आपकी है तो सॉरी कहना सीखिए और अपनी गलतियों को सुधारिए। समाज में आपकी पहचान आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों से बनती है, न कि किसी दिखावे से। आप में इतनी ऊर्जा और शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस उसे सही दिशा में लगाइए। यह उम्र किसी लड़की की तलाश में नहीं, बल्कि अपनी ताकत पहचानने और अपने लक्ष्य तय करने का है। क्योंकि कुछ सालों बाद आपको लोग आपके काम की वजह से जानेंगे, न कि आपके रिश्तों के कारण। सबके अंदर महान बनने की क्षमता है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, कम बोलते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। मुस्कुराने से आप रहस्यमय बनते हैं और लोग आपको जज नहीं कर पाते। जितनी मेहनत आप करते हैं उसका परिणाम सही समय पर मिलेगा। कभी हार मत मानिए। जीवन के सबसे कठिन वक्त में जब आप सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए गलत निर्णय लेने को मजबूर होते हैं, तब यही पल आपको सही रास्ते पर ले आता है। कुदरत अच्छे लोगों को इसलिए दुख देती है ताकि वे जीवन को और दूसरों को सही ढंग से समझ सकें। जब आप अपना दुख खुद सहन करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने जीवन जीना सीख लिया है। दुखी होने के बावजूद अपनी ताकत और साहस से उसे पार कर जाइए। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो किसी से बदला लेने की बजाय इतना सफल हो जाइए कि हर जगह सिर्फ आपका नाम हो। कोई भी रास्ते में रुकावट आए तो उसे छोड़कर आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन की राह में हर कठिनाई के बाद सफलता जरूर मिलती है। 4 मिनट जब एक बार दिमाग में यह प्लान बन जाता है कि मुझे यह काम करना है, तो उसके बाद दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। अब मैं ये नहीं सोचता कि आज करूं, कल करूं या परसों करूं। एक बार मैंने ठान लिया कि मुझे यह करना है तो मैं तुरंत उसे शुरू कर देता हूं। अगर समय रहते अपने सपनों को पूरा नहीं किया तो जीते जी मर जाएंगे। समय को जब आप अपने हिसाब से रखते हैं तब वह आपको खुशी देता है, लेकिन अगर समय आपको अपनी दिशा में चलने पर मजबूर कर देता है तो वह दुखी कर देता है। कमजोर लोग अक्सर अपमान का बदला लड़ाई में लेते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग अपनी सफलता से यह दिखाते हैं कि अपमान करने वालों की उनसे बात करने की औकात नहीं रहती। जिम्मेदार लड़के अपने पिता की दौलत पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से इतनी जिम्मेदारी उठाते हैं कि उनके माता पिता को बुढ़ापे में कोई मेहनत न करनी पड़े।
जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे कभी भटकते नहीं और एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। जो बनना चाहते हैं उनके रास्ते उनके पैरों के नीचे ही हैं, बस शुरुआत करनी है। अगर आप अकेले खुश नहीं हो सकते तो किसी और के साथ भी खुश नहीं रह सकते। किसी की अकड़ सहने, उससे दबने और रोने से बेहतर है कि खुद इतना मजबूत बनो कि ना किसी की अकड़ सहनी पड़े, ना दबना पड़े और ना ही किसी के लिए रोना पड़े। जो लोग कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो सीधे, तेज और पॉइंट पर बोलते हैं, उनकी बातों में अक्सर कुछ राज होते हैं। याद रखिए, हर सांस के साथ आपका एक पल कम हो रहा है। इसे पूरी तरह जीने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन काटने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए आया है। सच्चा प्यार वह है जो आपके करियर को संजीवनी दे, न कि आपके जीवन को बर्बाद करे। अगर आप किसी चीज को उसके मालिक की तरह देखते हैं तो उस चीज को पाने की संभावना बढ़ जाती है। मेहनत इस हद तक करो कि किस्मत भी यह कहे, यह चीज तेरे लिए ही बनी है। जो लोग काम करते हुए संगीत सुनते हैं उनके ऊपर काम का दबाव कम होता है और उनके साथियों के साथ व्यवहार भी सकारात्मक रहता है। यह देखा गया है कि आधे से ज्यादा लोग दुनिया में खुश नहीं हैं क्योंकि वे अपनी बुरी आदतों को बदलने से डरते हैं। सभी को सही और गलत का पता है, लेकिन डर के मारे वे बदलाव नहीं लाते और अंत में यही बुरी आदतें उनका जीवन बर्बाद कर देती हैं। जब दिल टूटता है तो कुछ लोग नए रिश्ते की तलाश करते हैं और कुछ अपनी तकदीर बनाने का फैसला करते हैं। अगर आप किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे तो एक दिन वह आपकी कद्र करना बंद कर देगा। जिंदगी सिर्फ आकर चली जाने के लिए नहीं है। अगर आ रहा हूं तो कुछ अच्छा करके ही जाऊंगा। एक बार श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मेरे और सीता के बीच एक विवाद हो गया है, तुम न्याय करो। लक्ष्मण जी मान गए और श्री राम ने कहा, मैं कहता हूं कि मेरे चरण सुंदर हैं, सीता कहती हैं कि उनके चरण सुंदर हैं। तुम दोनों के चरणों की पूजा करते हो, अब तुम ही फैसला करो किसके चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, आप मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। श्री राम ने समझाया, तुम बैरागी हो, निर्भय होकर कहो किसके चरण सुंदर हैं। राम के चरणों की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मण जी बोले, माता, इन चरणों से आपके चरण सुंदर हैं। सीता माता मुस्कुराई, लेकिन लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, माता, ज्यादा खुश मत होइए, भगवान राम के चरण हैं, इसलिए आपके चरणों की कीमत है। अब राम जी समझ गए और लक्ष्मण जी ने फिर कहा, आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है जिसके कारण आपके चरणों की पूजा होती है, और वह चरण है आचरण। यदि आपका आचरण अच्छा है तो आपके चरण सुंदर हैं। इसने हमें यह सिखाया कि व्यक्ति का आचरण ही उसे सच्ची सुंदरता प्रदान करता है। जब आचरण अच्छा होता है तो तन और मन दोनों ही सुंदर हो जाते हैं और वह व्यक्ति अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। हमेशा याद रखिए, जीवन अनंत नहीं है बल्कि छोटा और सीमित है। कितने ही लोग जो हमारे साथ थे अब नहीं हैं। यही सच है, हम भी एक दिन चले जाएंगे। इसलिए जो सुख हम पाना चाहते हैं उनके लिए जरूरी कर्म को टालने का वक्त नहीं है। हम जीवन को आज जी सकते हैं, भरपूर जी सकते हैं, एक अच्छा इंसान बनकर। एक बार एक बच्चा फटे पुराने जूते पहनकर प्लास्टिक की गेंद से खेल रहा था। लोगों को उसके जूते देखकर तरस आ रहा था। तभी एक सज्जन व्यक्ति ने नया जूता खरीदा और उसे देते हुए कहा, बेटा लो, ये जूता पहन लो। बच्चा खुशी से दमक उठा। जूते पहनते ही उसने पूछा, क्या आप भगवान हैं? सज्जन व्यक्ति घबराकर कहने लगे, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं। लड़का मुस्कुराया और बोला, तो फिर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात भगवान से कहा था कि मुझे नए जूते चाहिए। उस सज्जन व्यक्ति ने मुस्कुराकर समझ लिया कि भगवान का दोस्त बनना कोई मुश्किल काम नहीं। जिस तरह से एक बच्चा अपने दिल से भगवान से जुड़ा, उसी तरह से हमें भी अपनी आस्थाओं से जुड़े रहना चाहिए। जो लोग डरते हैं उन्हें हर कोई डरा सकता है, लेकिन जो निर्भय हैं वे किसी भी स्थिति में हावी हो जाते हैं। भूत प्रेत का मसला पुराना है, क्या वे होते हैं या नहीं इस पर बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह जरूर समझें कि डर क्यों आता है।
धर्म और अध्यात्म में फर्क है। धर्म शरीर से जुड़ा है, जबकि अध्यात्म आत्मा से। जो अध्यात्म से जुड़ते हैं वे निर्भय हो जाते हैं। हमारे देश में और कई देशों में प्रेत बाधित जीवन की चर्चा होती है, लेकिन अगर हम अपनी आत्मा की शक्ति से जुड़ जाएं, तो हम इन सभी डर से मुक्ति पा सकते हैं। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका मतलब है कि जब आप अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़े होते हैं तो कोई भी भूत प्रेत आपको छू भी नहीं सकते। अगर कोई मानता है कि भूत प्रेत होते हैं तो उसे यह समझना चाहिए कि हमारे दुर्गुण ही सबसे बड़े भूत प्रेत हैं और हमें उनसे ही मुक्ति चाहिए। जीवन में जब भी हम कठिन दौर से गुजरते हैं, मन में यह सवाल आता है, परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता? लेकिन याद रखिए, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। कांटों पर चलकर ही फूल खिलते हैं और विश्वास पर चलकर ही भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना, दोस्त हमेशा सुख में होते हैं, लेकिन दुख में केवल भगवान ही हमारे साथ होते हैं। जब तक आप दूसरों के लिए नर्म नहीं बनते, तब तक लोग आपको दिल से निकालने में देर नहीं करेंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी क्यों न हो। जीभ जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। वहीं दांत जन्म के बाद आते हैं, लेकिन मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वे कठोर होते हैं। यही स्थिति मूर्खों की संगत की है। उससे केवल दुख, समस्याएं और अशांति मिलती है। जैसे लोहा जल में नहीं तैर सकता, वैसे ही मूर्खों की संगत से कोई लाभ नहीं मिल सकता। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर गिरती है तो वह कपूर बन जाती है। समुद्र में गिरती है तो मोती, और सांप के मुंह में गिरती है तो वह विष बन जाती है। यही संगत का असर है। जैसी संगत वैसी रंगत। हमारी जिंदगी का हर क्षण अनमोल है। हमें नहीं पता कि अगला पल क्या लाएगा, कब मृत्यु आ जाए, किस पल में प्रलय हो जाए, कुछ भी तय नहीं। इसलिए यह सोचने की आदत छोड़ दो कि जब यह हो जाएगा तब मैं भगवान का भजन करूंगा। हमें आज इसी क्षण में अपनी अवस्था में ही भगवान की कृपा का आश्रय लेकर साधना शुरू कर देनी चाहिए, अब बिना किसी विलंब के। एक वक्त की बात है, एक बड़ी कंपनी बहुत घाटे में चल रही थी। उस कंपनी के मालिक और कर्मचारी सब परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कंपनी का रास्ता क्यों रुका हुआ है। एक दिन कंपनी के मालिक ने एक चिट्ठी रखी, जिसे पढ़ने के बाद सब हैरान रह गए। चिट्ठी में लिखा था, हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी। इसका कारण हमारे ही कंपनी के एक इंसान का होना था, जिसकी आज मौत हो चुकी है। इससे लोग खुश हो गए कि अब वह इंसान नहीं रहा तो कंपनी तरक्की करेगी। लेकिन एक अजीब सा दुख भी था कि वह व्यक्ति हमारी कंपनी का हिस्सा था। लोग रेडी हो गए और उस इंसान के घर गए। वहां एक बड़े हॉल में कफन रखा हुआ था। सभी लोग उत्सुक थे कि देखें वह इंसान कौन था। जब एक एक करके लोग कफन के पास गए और उसे खोला तो हैरान रह गए। कफन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक दर्पण रखा हुआ था, जिसमें सबको अपनी ही शक्ल नजर आ रही थी। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वह किसी और की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी वजह से है। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों या मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो हालात हमारे साथ हैं वे भी हमारी अपनी वजह से ही हैं। हम अक्सर अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, ये सोचकर कि आज मूड नहीं है, और फिर कुछ भी करने के बहाने बना लेते हैं। ऐसा करने से हम खुद को ही आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। अगर हम अपने काम में अपना पूरा जोर नहीं लगाएंगे तो तरक्की तो दूर, हम अपने सपनों को भी साकार नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन बाद में खुद पर शक करने लगते हैं कि क्या ये सपने सच हो पाएंगे। यह शक इसलिए आता है क्योंकि हम खुद से सवाल करते हैं, आज मैंने अपना दिन किस काम में लगाया। रात को जब हम सोते हैं तो हमें गिल्ट महसूस होता है कि हमने आज का दिन व्यर्थ कर दिया। अगर आप भी ऐसा नहीं चाहते तो आपको अपनी बहानों को छोड़कर
काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जैसा कि कहा जाता है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाए। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर वह आपके बस में नहीं है तो उन्हें 5 मिनट से ज्यादा चिंता का विषय न बनाएं और आगे बढ़े। अगर आप जीवन को सही तरीके से जीना चाहते हैं तो यही तरीका है, नहीं तो आप हमेशा किसी न किसी चीज पर दुखी ही रहेंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं और उसी पर तुरंत काम करना शुरू कर दें, चाहे आप मानसिक रूप से तैयार हों या नहीं। आपके साथ जिन लोगों का साथ है, उनकी सोच और कार्य शक्ति आपके जैसे ही हो जाती है। इसलिए अच्छे दोस्त बनाएं जो आपको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करें और बुरे काम करने से रोकें। जो लोग अपने दम पर कोई काम शुरू करते हैं, वे उन लोगों से कई गुना ज्यादा सफल होते हैं जो अपने माता पिता के पैसे से ऐश करते हैं। जवानी के समय बहुत से लोग अपना समय दूसरों के पीछे व्यर्थ कर देते हैं और अंत में न तो उन्हें उनका प्यार मिलता है, न ही करियर में सफलता। वहीं जो लोग मेहनत करके अपना करियर बनाते हैं, अंत में उन्हें प्यार और करियर दोनों मिलते हैं। जब हम अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं देते, तो अपने जीवन का कंट्रोल किसी और को क्यों देंगे? खुद मेहनत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं कुछ करता हूं तो उस काम को मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर पढ़ाई या किसी काम को करने की आदत बनानी है तो खुद से कमिटमेंट कर लो कि अगले 1 महीने तक हर हाल में उस काम को करूंगा। यकीन मानो 1 महीने बाद वह काम आपकी आदत बन जाएगी। कुछ लोग कभी अच्छा काम नहीं करते और जब कोई दूसरा करता है तो उसमें बुराई ढूंढने लगते हैं। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो दूसरों की अच्छाई में बुराई ढूंढने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप 2 चीजों में से एक चुनें, या तो काम करो या बहाना बनाओ, दोनों साथ नहीं हो सकते। बार बार खुद को धोखा देना और गुमराह करना छोड़ दो। आज ही एक फाइनल डिसीजन लो, जो भी हो उसे स्वीकार करो और उस दिशा में काम करो। रथ का मालिक चाहे जो भी हो, लेकिन रथ पर घोड़ा और चालक का नियंत्रण होता है। कभी घोड़ा रथ को ले जाता है, कभी चालक उसे कहीं और लेकर जाता है, लेकिन रथ मालिक की बात नहीं मानी जाती। इतिहास के कई महान लोगों ने अपने बड़े कामों की शुरुआत इस विचार से की, अगर मेरी तरह दिखने वाले लोग महान सफलता हासिल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? टाइम बीत रहा है, फिर भी अगर आप कुछ नहीं करते तो समय को व्यर्थ जाने दो। आलस्य से कुछ हासिल नहीं होगा। हमेशा अपना 100% दें, चाहे आपके दर्शक कितने भी हों। अगर आपको दुखी रहना है तो सब में कमी ढूंढो, लेकिन अगर आपको खुश रहना है तो सब में अच्छाई ढूंढो। जब तक किसी चीज की पूरी जानकारी न हो, तब तक शांत रहना ही बेहतर है, क्योंकि अधूरा सच पूरा झूठ होने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। प्रार्थना की गति इतनी तेज होती है कि वह हमारी जुबान से पहले ही भगवान तक पहुंच जाती है। जो किया है वह सामने आएगा। कर्म कभी किसी के सगे नहीं होते। जो दूसरों की निंदा कर खुश होते हैं, वे एक दिन खुद निंदा का पात्र बन जाते हैं। निंदा करने से हम न केवल अपना पुण्य समाप्त करते हैं, बल्कि सुख, यश, कीर्ति सब खो देते हैं। दूसरों के लिए शोक करना सही नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति जीवित और मृत दोनों के लिए शोक नहीं करते। जो दूसरों का भला करने में विश्वास रखते हैं, उन्हें कष्ट जरूर झेलने पड़ते हैं, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। भगवत गीता में कहा गया है, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध से पहले जितना मेहनत करता है। यदि आप मेहनत करेंगे तो आप निश्चित ही कामयाब होंगे। भगवान की कृपा बड़ी है, तभी आपको यह जीवन मिला है, और यह भी एक कृपा है कि आपको भजन करने का अवसर मिला है। इस अवसर को हाथ से न जाने दें, वरना पछताओगे। परिस्थिति का सामना 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला, उसे स्वीकार करें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर वह भी नहीं हो सकता तो उसे भगवान पर छोड़ दें। जीवन में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी छिपा रहता है, लेकिन जब हम संसार से अलग होकर ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो हम सुख दुख से ऊपर उठकर
शांति और आनंद पा सकते हैं। निंदा उस पत्थर की तरह है जिसे आकाश की ओर फेंका जाता है और वह फिर वापस उसी व्यक्ति पर गिरता है जिसने उसे फेंका। यह जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करें, रात का इंतजार करें, क्योंकि सुबह का सूरज जरूर आएगा। उस पल को अपना बनाएं जो आप चाहते हैं और रब पर भरोसा रखें। वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तभी कल को आसान बना पाएंगे। हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं होती, बल्कि दूसरों की सफलता भी बनती है। सफलता पाने के लिए हमें सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उस गलती को सुधारने का प्रयास वही इंसान करता है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जब किसी की नजरअंदाजी हद पार कर जाए तो कभी-कभी अजनबी बन जाना ही बेहतर होता है। किसी पर आरोप लगाने से पहले हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हम खुद सही हैं। घमंड के लिए नहीं, पर कभी-कभी आत्मसम्मान के लिए कुछ रिश्तों को छोड़ना पड़ता है। जिंदगी जबरदस्त है, लेकिन इसे जबरदस्ती नहीं बल्कि जबरदस्त तरीके से जीना चाहिए। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र और ईमानदार होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या आपके सामने रखता है तो वह आप पर ईश्वर के जैसे विश्वास रखता है। जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, खुद को टूटने नहीं देना चाहिए। जिस तरह पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर यह समझ में आता है कि मुश्किलों के बावजूद हमें खुद को टूटने नहीं देना चाहिए। अगर गुस्सा आता है तो उसे खुद पर काबू पाना चाहिए। गुस्सा बुरा नहीं है, लेकिन गुस्से के बाद अगर हम बैर पालते हैं तो वह बुरा हो जाता है। गुस्सा बच्चों की तरह आना चाहिए जो लड़ाई के बाद तुरंत फिर से एक हो जाते हैं। हमारे संघर्ष ही हमें चमक देते हैं। बिना संघर्ष के इंसान कभी सफलता की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। जीवन के हर पल को संजीवनी की तरह जीना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है। किसी के दुख पर हंसी उड़ाना कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानवता तभी नष्ट होती है जब हम दूसरों के दुखों को हंसी में बदलते हैं। सुख में हम ईश्वर को नहीं याद करते, लेकिन दुख में हम उनका ध्यान करते हैं, क्योंकि दुख में हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि सुख में जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं। जब मैंने समझा कि मखमल के गद्दों पर सोने वालों के सपने नंगी जमीन पर सोने वालों के सपनों से अधिक मीठे नहीं होते, तो प्रभु के न्याय में मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने जैसा होता है। हमारी सुंदरता हमारी दृष्टिकोण में है। किसी के लिए कीचड़ में खिला कमल भी आकर्षक होता है और किसी के लिए चांद में भी दाग दिखते हैं। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन एक प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि जीवन में कभी मौका मिले तो स्वार्थी नहीं बल्कि सारथी बनिए। एक गांव में एक जवान लड़का था जो अपनी आलस्य और काम चोरी के लिए मशहूर था। सभी उसे आलसी समझते थे, क्योंकि वह पूरा दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और अपने भविष्य के बारे में सोचता, अच्छे सपने देखता। उसके दिन इसी आलस्य में गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन उसे समझ आ गया कि उसे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए काम करना होगा। वह लड़का जो पहले आलस्य और मानसिक थकावट का शिकार था, अब एक अलग ही रूप में उभर कर सामने आया। साधु द्वारा दी गई चुनौती ने उसे उस यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित किया जिसे पहले वह असंभव मानता था। पहाड़ी की चढ़ाई और फिर नीचे उतरने का कठिन रास्ता उसे पूरी तरह से थका चुका था, लेकिन इस पूरी यात्रा में उसे जो आत्मसंतुष्टि और खुशी मिली, उसने उसे नया आत्मविश्वास दिया। जब वह पंख लेकर वापस लौट रहा था तो उसकी सारी मेहनत, संघर्ष और दृढ़ता उसे एक नई राह दिखा रही थी। उसने महसूस किया कि कठिनाइयों का सामना करने के बाद जो सफलता मिलती है, वह जीवन को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखने का अवसर देती है। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे मानसिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जब तक हम अपने आलस्य और डर को छोड़कर
अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करते, तब तक हम अपने वास्तविक सामर्थ्य को नहीं पहचान सकते। संघर्ष और मेहनत ही हमें सच्चे सुख और संतुष्टि की ओर ले जाती है। यह दर्शाता है कि हमारी यात्रा, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब तक हम अपने भीतर विश्वास और उत्साह बनाए रखते हैं, हम उस यात्रा को सफल बना सकते हैं। मित्रों, आशा है आज के इस वीडियो से आपको कई प्रश्न के उत्तर जरूर मिले होंगे और आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार और प्रेम व्यक्त करना ना भूलें।